ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के प्रोग्राम का जो अहम मामला है, बच्चों को उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे जो मेडल रखे गए हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा ज़िम्मेदारान मदरसा से कि एक के बाद दीगरे उन तमाम बच्चों को जिन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत किया, खा उनकी पोजीशन आई या नहीं आई, ये तमाम के तमाम हमारी तरफ से इस इनाम के हक़दार हैं। उनका हिम्मत करना, उनका उस जगह उस स्टेज पर जाकर जहाँ पर बहुत से लोग जो उनसे अनजान हैं, जिनका चेहरा उन्होंने देखा नहीं कभी, उनके सामने में जा कर के माइक पकड़ना और निडर होकर बोलना, यही उनकी कामयाबी की दलील है। हम उनके इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम अपनी सतह पर जो भी हो सका मदरसे की तरफ से हम उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा फ़ौक़ानिया से कौसर परवीन, जो अव्वल पोजीशन जिन्होंने हासिल किया वो तशरीफ़ लाएँ, और मैं दरख्वास्त करूँगा आली जनाब सेक्रेटरी साहब से कि इनको मेडल से नवाज कर इनकी हौसला अफजाई करें। कौसर परवीन ये फ़ौक़ानिया की तालिबा हैं और इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की इस प्रोग्राम में। शील्ड भी दिया जाए इनको, ये बड़ा वाला, ये शील्ड भी सेक्रेटरी के साहब के हाथों से वसूल करें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली रुखसार खातून, तशरीफ़ लाएं, और डॉक्टर फ़खरुल हुदा साहब से प्रिंसिपल मौलाना उमर फ़ारूक साहब नदवी के हाथों अपने इस मेडल को हासिल करें, और माँ शील्ड के जी उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा सानिया परवीन, सादिया अनवर, एक के बाद दीगरे आएँ, और मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर फ़खरुल साहब, और आप भी नाम याद नहीं, तशरीफ़ लाएँ, अपना मेडल से इन बच्चों को नवाजें। डॉक्टर फ़खरुल साहब, और शील्ड भी अपना शील्ड लो, तीसरी पोजीशन छोटी वाली, हाँ वो शील्ड, हाँ। इसके बाद सादिया अनवर, ये भी फ़ौक़ानिया की तालिबा हैं, इन्होंने भी सोम पोजीशन हासिल किया है, तशरीफ़ लाएँ, हाँ आ गए, और शील्ड भी। इसके बाद नुज़रत परवीन, ये भी फ़ौक़ानिया की तालिबा हैं, तशरीफ़ लाएँ और मेडल हासिल करें हैं महा शील्ड के। शील्ड वो छोटा वाला, हाँ चलें। मौलवी में दोम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा शाजिया फ़रहीन, तशरीफ़ लाएँ, मिन्ते मोहम्मद। और मैं दरख्वास्त करूँगा गज़नफ़र शकील साहब से कि वो अपने हाथों से इस तालिबा को मेडल पहना कर, इसके बाद गज़नफ़र शकील साहब, ये दोम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा हैं। जी, मुस्कान परवीन है जो मौजूद नहीं है, और अशफाक साहब, और इनसे डॉक्टर नाम नहीं मालूम है सबको, आप भी आ जाएं। अब मैं हसना, आप भी आ जाएं। मुफ्ती तौक़ीर आलम साहब कासमी, आप भी तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शगुफ्ता परवीन उसका मेडल वसूल करते हुए, और अगर एक मेडल हेल साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम तलबा व तालिबात व असातिज़ा को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मुअज़्ज़िज़ अरकान मजलिस मुंतज़मा, असातिज़ा हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के प्रोग्राम के सिलसिले में क़बल सारी बातें बता दी गई हैं, उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि असातिज़ा की मेहनतों से हमारे मदरसे के बच्चियों ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन अफसोस का मुकाम है
कि सिर्फ बच्चियों ने मुकाम हासिल किया है, बच्चे नदारद हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों। असातिज़ा की निगाह सिर्फ बच्चियों पर ही है या और बच्चे बाद हैं, ऐसा क्यों? आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए, ये कोशिश की जाए कि बच्चे और बच्चियां दोनों ही इस प्रोग्राम में शामिल हों। समझा? हम असातिज़ा की मजबूरी को हम समझ रहे हैं। सच्ची बात यह है कि इस मदरसे में बड़े लड़के जो प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें वो हैं ही नहीं। जो बड़े लड़के हैं वो सारे लड़के या तो किसी दूसरी जगह काम में लगे हैं। समझा? तंबाकू का दौर है आजकल, समझ ही रहे हैं कि हमारा इलाका जो है तंबाकू का इलाका है। समझा? इसी वजह से बहुत सारे मेंबरान भी हाजिर नहीं हो सके हैं। समझा? लेकिन हमें ये बात गौर करना होगा, ये बात सोचना होगा कि बच्चे मदरसे में क्यों नहीं आ रहे हैं। मदरसे में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे की पढ़ाई ख़राब है। बगल में आपका स्कूल है, इस स्कूल को से मुवाज़ना करके देखिए आप कि आपके मदरसे की पढ़ाई बेहतर है या ख़राब है। हो सकता है कुछ कमी हो, हमें उससे इनकार नहीं है, लेकिन उस कमी को वाज़ा कीजिए, बताइए। समझा? ताकि आइंदा इस पर को पूरा किया जा सके। हम साथ ही साथ तमाम असातिज़ा हज़रात, तमाम बच्चे बच्चियों को ख़ास तौर पर मुबारकबाद दे रहे हैं, ख़ास तौर पर मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो आइंदा मेहनत करें। अगर वो मेहनत से कामयाबी हासिल करेंगी, अगर मदरसे का इससे नाम होगा, मदरसे के सिलसिले में लोगों की अच्छी राय कायम होगी, तो यकीन जानिए कि मैं अपनी तरफ से, मदरसे के जानिब से नहीं, मैं अपनी तरफ से ऐसे बच्चे बच्चियों को इनाम देने की कोशिश करूँगा। पहले भी मैंने कहा है और आज भी फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा अगर किसी दो एक बच्चे को ऐसा बना दें जिसको बाहर भेजा जा सके, जिसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त उनके गार्जियन नहीं कर सकते हों, मैं उसका तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर उस बच्चे को आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करूँगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ अपने असातिज़ा से कि आप कोशिश कीजिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि 1 साल में कामयाबी ना हो, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन कामयाबी ज़रूर होगी अगर हम मेहनत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इन बातों का ख्याल रखते हुए और तमाम जो हजरात जो इन प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए लोगों ने काम किया है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे रुखसत होने की इजाज़त चाहते हैं। हमारा ये हौसला अफ़ज़ा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। अब जो तलबा व तालिबात जिन्होंने इनामात से नवाजे गए वो तशरीफ़ लाएँ ताकि एक ग्रुप फ़ोटो ज़िम्मेदारान मदरसा के साथ हो सके। आ जाएँ सब लोग एक लाइन से यहाँ पर। फिर हमने अभी एक बहुत ही मुफीद मशवरे से नवाजा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारे मदरसे में हो रहा है। हर जुमेरात को ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता मुनाकिद होता है, जिसमें 1 हफ़्ता कबल ही बच्चों को टॉपिक मौजू मुतय्यन करके दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। वो हर जुमेरात को प्रोग्राम पेश होता है और उसमें भी अव्वल दोम सोम पोजीशन लाने वालों को सेक्रेटरी साहब की तरफ से 50 रुपये का इनाम मुतय्यन है, जो तकरीबन मुस्तकिल आ रहा है। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस रकम को मुस्तकिल भेज रहे हैं। और मैं उस हॉल में जो हालत थी, मैं चूँकि वहाँ मौजूद था, मैं उस हॉल की कैफियत को थोड़ा आपके सामने बयान कर दूँ कि शुरू से ही चूँकि जिन तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया था उसमें समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से भी लोग थे, आरबी कॉलेज दलसिंह सराय से थे, वमेंस कॉलेज समस्तीपुर से तालिबात आई थी। इसी तरीके से ये मदारिस में मदरसा फैज़ुल उलूम कबई बनगढ़ा से थे, मदरसा फ़याज़ुल उलूम रतवारा के तलबा व तालिबात थे और मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी। और इसके अलावा जो नाम था BRB कॉलेज का भी नाम था, CPS सेंट्रल पब्लिक स्कूल का नाम था, मिल्लत एकेडमी का नाम था। यानी इस तरीके से समस्तीपुर के चुनिंदा बहुत से इदारे थे जिनके तलबा व तालिबात का नाम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा शुरू से ही
प्रोफेसर जो निज़ामत कर रहे थे प्रोफेसर सफ़वान सफ़वी साहब, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, जब उन्होंने पहले बच्चे की तकरीर सुनी तो उन्होंने उसी वक्त बच्चों को सराह दिया कि ये मदारिस के तलबा हैं, इनके अल्फाज की अदायगी, इनके हरूफ की अदायगी ये बता रही है कि ये उर्दू के जानकार हैं। और इस तरीके से मुस्तकिल अज़ अव्वल ता आखिर मैंने देखा, चूँकि मैं वहाँ मौजूद रहा सुबह से लेकर शाम तक, और ज़ोहर के बाद से अनाउंसी की ज़िम्मेदारी भी मेरे ही ज़िम्मे रही। हर आदमी मदरसे की तारीफ़ कर रहा था, तलबा की तारीफ़ कर रहा था। वो ये कह रहा था कि नहीं, इन बच्चों ने बहुत ही कम वक्त में, चूँकि 4 दिन का वक्त मिला फ़कत, 18 तारीख़ को ये लेटर इशू होता है और ये ग्रुप में आता है। और मैंने मौलाना को फ़ोन करके मुतय्यन किया कि मौलाना देखिए 18 तारीख़ का लेटर है और 24 को प्रोग्राम है, और चूँकि मदरसा मॉर्निंग होने की वजह से मदरसा बंद हो चुका था। मौलाना ने मुझसे कहा कि आप जाके वहाँ मिलें और बताएं और नाम ज़बानी पेश कर दें। मैं वहाँ गया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मैंने जाकर मुलाकात की और बताया मंजूर साहब से। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कल ला के जमा कर दें। और देखिए मवाजना देखिए, और यही प्रोग्राम उन तलबा आरबी कॉलेज दलसिंह सराय या इसी तरीके से जो दूसरे कॉलेज या स्कूल के बच्चे थे, उनको 1 महीना कबल ये इशू मिल चुका था। उन्हें रमज़ान से कबल ही इस प्रोग्राम की तारीख़ मुतय्यन हुई थी, उन तक ये टॉपिक पहुँच चुका था, वो इसकी तैयारी में लगे हुए थे। और चूँकि 18 तारीख़ को ये आया और 19 तारीख़, इस बीच में एक जुमेरात और जुमा भी गुजरा, 19 तारीख़ को मदरसे के बच्चा तलबा व तालिबात ने अपना नाम पेश किया और हमने उनको तैयारियां करानी शुरू की। और उसके बाद जब ये बच्चे पहुँचे तो कारकर्दगी के मामले में आखिर में मोहतरमा सुनीता सोनू साहिबा, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ज़िम्मेदार हैं, वो चलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना आपके इदारे के तलबा हमेशा बाजी मारते हैं। ये मेरे लिए खुशी का मकाम था, हमारे ज़िम्मेदारान के लिए, अराकीन मदरसा के लिए। ये वो लफ्ज़ है जो उनका है। और मैंने उनसे कहा कि आप जब आएंगी, आपने देखा था उस इदारे को जिस इदारे में आप गई थी निरीक्षण करने के लिए, उसका काम अभी तक अटका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर का काम चल रहा है, हम कोशिश करेंगे इस साल ये काम मुकम्मल हो जाए और मैं आपके मदरसे में दोबारा आऊँगी। ये लफ्ज़ उनका है कि मैं आपके इदारे में दोबारा आऊँगी और आपके बच्चे हमेशा कामयाब रहते हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो ये वो मुख्तसर जुमले हैं जो लोगों की ज़बानों से निकले और जो लोगों ने हमारे मदारिस के तई जो तासुरात पेश किया। ज़ाहिर सी बात, इन बातों को सुनकर मेरा दिल उस वक्त बाग बाग हो रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे तलबा व तालिबात, मेरे ज़िम्मेदारान की मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और कामयाब हुए हैं।